11 अगस्त 2025 दिल्ली। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी को अपोजिशन के एक एहतजाजी तहरीक के दौरान पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ सियासत का मामूली वाकया है, लेकिन दूसरों के लिए ये एक अहम अलामत है आज़ादी इजहार राय की, जमहूरियत की और एक ऐसे शख्स की जो सियासी मजाक से संजीदा अपोजिशन लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। आइए डिटेल में जानते हैं कि राहुल गांधी हैं कौन और यहाँ तक कैसे पहुँचे। राहुल गांधी को समझने के लिए आपको इनके खानदान को समझना होगा। नेहरू गांधी खानदान, इनके परदादा जवाहरलाल नेहरू आज़ाद हिंदुस्तान के लिए वजीर आज़म रहे। इनकी दादी इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की पहली और वाहिद खातून वजीर आज़म थी, जिन्हें 1982 में कत्ल कर दिया गया। इनके वालिद राजीव गांधी भी वजीर आज़म बने और 1991 में इन्हें भी कत्ल कर दिया गया। इनकी वालिदा सोनिया गांधी 20 साल से ज़ायद अरसे तक कांग्रेस की सदर भी रह चुकी हैं। राहुल ने सियासत, दौलत और सानेहात के माहौल में परवरिश पाई। उन्होंने खुद कहा कि मैं जब 12 साल का था तो मेरी दादी को कत्ल कर दिया गया और जब मैं 21 साल का हुआ तो मेरे वालिद को कत्ल किया गया। मैंने देखा हुआ है कि तशद्दुद क्या होता है और कैसे किया जाता है। ये वर्सा इन्हें फौरी शोहरत तो दिलाता है मगर तनकीद का भी मरकज बनाता है। बहुत से लोग इन्हें खानदानी सियासत से फ़ायदा उठाने वाले समझते हैं और बीजेपी इस हवाले से बहुत सख्त रही है। वजीर आज़म मोदी ने इन्हें मशहूर जुमलों में कहा था, मूर्खों का सरदार यानी बेवकूफ़ों का सरदार। बीजेपी के तर्जमान अक्सर इनकी आरामदेह खानदान की कहानी सुनाते हैं कि वो आम हिंदुस्तानियों की मुश्किलात को समझने या बदलने के लिए तैयार नहीं है। मीडिया ने भी इनकी हर गलती, हर नाजुक लम्हे को बढ़ा चढ़ा कर आज तक पेश किया है। राहुल ने 2004 में सियासी मैदान में कदम रखा और उत्तर प्रदेश के हलके से इंतखाबात लड़े। 2007 से 2013 तक वो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रहे, फिर नायब सदर और 2017 में पार्टी के सदर बने। लेकिन 2019 में तारीखी शिकस्त के बाद इस्तीफा दे दिया। इस शिकस्त के बाद राहुल ने अपना अंदाज बदल लिया। उन्होंने दफ्तर की सियासत छोड़कर रास्तों पर कदम रखा। सबसे पहले भारत जोड़ियो यात्रा निकाली, जो हिंदुस्तान भर में 3500 किलोमीटर तवील मार्च था। इनकी सियासी सोच का मरकज थोड़ा सा डिफरेंट है। इनका सबसे बड़ा चैलेंज इनकी अवामी तस्वीर है। अब बात करते हैं 11 अगस्त 2025 की। राहुल गांधी और दीगर इंडिया ब्लॉक के रहनुमा दिल्ली में इंतखाबी कमीशन के दफ्तर के सामने एहतजाज के लिए गए। इनका मुतालबा था कि बाहर में वोटर लिस्ट में चालाकी और इंतखाबी बेज़ाब्तगियों की तहकीकात की जाए। दिल्ली पुलिस ने इसे प्रिवेंटर मेयर कहते हुए इनको गिरफ्तार कर लिया। एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी है। ये कोई जुर्म साबित करने वाली गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि सियासी गिरफ्तारी थी। लेकिन अलामती तौर पर यह बात बहुत ही मानी खेज है। मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात के रहनुमा को एहतजाज के दौरान पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। ये इनकी वाहिद कानूनी मुश्किल नहीं है। राहुल को दीगर मुकदमात जैसे झारखंड में वजीर दाखिला अमित शाह के बारे में दिए गए बयान पर हत्या इज्जत के मुकदमात का सामना भी रहा है, जिनमें वो इस वक्त जमानत पर हैं। ये गिरफ्तारी 3 वजूहात की बिना पर इंतहाई अहम है। इनमें से एक ये है कि एहतजाज पर पुलिस की सख्त कार्रवाई आखिर क्यों की गई। नंबर 2, अपोजिशन जमातों में इत्तेहाद मजबूत हो रहा है। नंबर 3 और सबसे अहम, राहुल की शख्सियत में वो तब्दीली दिखाई दे रही है जो इन्हें एक हिचकिचाते सियासतदान से एक महाजी तहरीक के रहनुमा में बदल रही है। राहुल गांधी की कहानी वुर्से तजदीद और मुसलसल जांच पड़ताल की है। मूर्खों का सरदार से लेकर दिल्ली की सड़कों पर बड़े एहतजाज की क़यादत करने तक इनका सफर हिंदुस्तानी सियासत के चैलेंजों और जमहूरियत की हालत की अक्कासी करता है। और चाहे आप इनकी सियासत से मुत्तफिक हों या ना हों, एक बात तो वाज़ेह है, वो मुल्क के सबसे ज़्यादा मुतनाज़े और तवज्जो के मरकज़ में रहने वाले सियासतदानों में से एक है। इंडिया के अगस्त 2025 के वाक़यात सिर्फ एक बाब हैं, लेकिन मुमकिन है वो आने वाले सालों का तयन कर रहे हों।